एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। इसमें क्या मसला है, इसमें भी अननोन आपके पास 3 हैं, 2 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर। ये एक हर फैक्टर के लिए एक अननोन होना चाहिए, तो हमारे पास ये एक फैक्टर है। लेकिन ये ऐसे दो फैक्टर है, 2 फैक्टर्स, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते, ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। इसको हम इररिड्यूसिबल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मसला ये है कि ये चूंकि फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो एक अननोन इसके लिए आएगा और 2 अननोन इसके लिए आएंगे। तो इसका मेथड ये है कि जो 2 अननोन हैं और ये अलग नहीं हो सकते, तो इसी तरह इसके लिए भी 2 अननोन आएंगे और वो भी एक साथ आएंगे, x² + 3। लेकिन जब एक साथ आएंगे तो पहले वाले के साथ हम x लगा देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका तरीका है और 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के हैं, सिर्फ ये अननोन का फर्क बीच में रह जाता है। एक्सक्यूज मी। अब इसका एलसीएम लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर, ये सारा इस इक्वेशन का एलसीएम होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर सारे खत्म हो जाते हैं, x² + 3x + 1 रह जाएगा और a का जो डिनोमिनेटर है ये तो खत्म हो गया इसके साथ, और जो रह गया वो मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3a के साथ, और प्लस bx को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि x² + 3 तो इसके साथ खत्म हुआ और x - 1 bx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह c के साथ भी x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि c का डिनोमिनेटर भी x² + 3 है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको हम प्रिंसिपल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर है, तो जब एक फैक्टर हो तो तरीका ये है कि हम इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x - 1 = 0, सो x = 1। तो जहां पर आपके पास x होगा वहां पर आप 1 लिख दें, 1² + 3 × 1 + 1, और यहाँ पर 1² + 3, और चूंकि यहाँ पर x - 1 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी x - 1 है तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई के साथ जब हम ज़रब देंगे तो सब कुछ 0 हो जाता है, तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 + 3 + 1 = 1 + 3 यानी 4। अब ये 5 हो गया और a आपका ये 4 डिवाइड पे आ जाएगा, तो a = 5/4। चूंकि हमारे पास अननोन 2 हैं और हमारे पास दूसरा फैक्टर कोई नहीं है, सिर्फ एक अननोन हमें मालूम हो गया। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने, अगर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, 2 एक्सप्रेशंस हैं, वो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x² भी वाज़ेह हो जाता है और x के टर्म्स भी वाज़ेह हो जाते हैं और x0 भी वाज़ेह हो जाता है। वो इसमें आपके पास वाज़ेह नहीं, क्योंकि x² यहाँ पर मौजूद है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाज़ेह हो जाएगा। तो इसी तरह आप जब कंपैरिजन के लिए ये इक्वेशन तैयार करते हैं, इसमें पुटिंग तो कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन के लिए यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर तो ये एक ही टर्म है, इसको मल्टीप्लाई तो किसी से नहीं करना, और ये भी, ये सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो b का जो है x² हो जाएगा और -x, तो आपके पास x² भी वाज़ेह हो गया और ये x भी, और c के साथ चूंकि एक ही फैक्टर है वो है x - 1। अब आप कर सकते हैं कंपैरिजन, x² का कंपैरिजन करें तो एक अननोन आ जाएगा आपके पास, चूंकि b भी आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं x² का। कंपेयर द कोफिशिएंट of x²,
मतलब ये है कि सिर्फ आपने एक्स स्क्वायर को देखना है और इसका उसके कोफिशिएंट को आपने कंपेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी आपने ये भी नहीं लिखना और ये भी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर आ जाए इक्वल टू निशान लगा दें, और क्योंकि ये जो टर्म्स हैं तो इक्वलिटी के राइट साइड पर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, और कोई टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 1 आपके पास रिजल्ट आया, तो a की जगह आप 5/4 लिख सकते हैं, 5/4। तो अभी आप क्या करें, b मालूम करने के लिए ये 5/4 माइनस हो जाएगा दूसरी साइड से। अभी आपने 4 LCM लेना है, तो 4 - 5 आया। ये 4 कैसे आया, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में भी आपने 1 से 4 बनाया, तो 4 से मल्टीप्लाई और ये भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका जवाब बी जो आया वो भी -1/4 आया। अब आपने कंपेयर करना है जो सी के साथ, आपको चूंकि सी मालूम नहीं है, ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, तो सी के किसी भी कोफिशिएंट को आप कंपेयर करें। एक सी का कोफिशिएंट एक्स है एक टर्म और एक एक्स नॉट है। अगर आपने एक्स नॉट कंपेयर करना है फिर भी सी मालूम हो जाएगा, और अगर आपने एक्स कंपेयर करना है फिर भी सी मालूम हो जाएगा। तो अभी आप लिखें कंपेयर दी कोफिशिएंट, जहां पर x होगा, ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आप छोड़ दें, यहाँ पर x है तो 3 लिख दें। अब यहाँ पर कोई हमारे पास x का टर्म नहीं है तो a की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x है तो -b लिखें, माइनस इंटू बी इज -b और c प्लस सी, बस ये हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए x के। अभी क्या करना है, b तो हमें मालूम हो गया -1/4, तो 3 लिख लें माइनस, और b जो है -1/4 है और प्लस c, तो c मालूम करने के लिए 3 और माइनस प्लस 1/4 आया, तो c इक्वल टू 3 -1/4। अब ये दोबारा यहाँ पर चूंकि 1 है तो एलसीएम आपने, इसका एलसीएम आपने 4 बनाना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करें और मतलब यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका एलसीएम हुआ 4, तो यहाँ 4 3 12 आया और -1, तो c इक्वल टू 11/4। तो ये तीनों अननोन मालूम हो गए। अभी आपने जवाब लिखना है, और जवाब आपका जो आएगा वो यहाँ पर ए बी सी की जगह वही वैल्यूज आपने लिखने हैं। तो मैं क्या करूँ, अभी ए की जगह आप लिखें 5/4 इंटू x - 1, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 4 भी है और 5 आपने न्यूमरेटर में, प्लस बी आपका क्या रिजल्ट आया, बी का -1/4, तो यहाँ b की जगह -1/4 इंटू x, क्योंकि b के साथ x है, और प्लस c क्या है आपके पास 11/4, तो आपने यहाँ पर 11 और ओवर 4 ये आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और माइनस को प्लस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने दोनों में से, इसका भी 1/4 है, 11 भी 1/4 है, तो आपने दोनों का कॉमन लिया और 1/4 यहाँ पर लिख दिया, और x² + 3 इसका साथ में आप लिख लेंगे। बस अभी थोड़ा सा, मतलब इस -1 का इस प्लस के साथ ये माइनस कर देंगे, और ये जब माइनस में कॉमन लूंगा तो यहाँ पर इसका साइन भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि इसका पहला जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, मतलब इसको मैं जवाब को थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूँ,
तो ये माइनस मैंने कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया और दूसरा क्या कॉमन लिया 4, ये 4 मैंने कॉमन लिया क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 4 ये भी है, तो मैंने दोनों में से कॉमन लिया 1 लिख लिया, और तो ये x प्लस हो गया क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, और 11 जो है वो माइनस हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 3 आया, ये जवाब है। यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो वो मैंने दोनों से कॉमन लिया।